का मेक और ब्रेक डिसीजन हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टार्टअप्स तुमको ऐसे मिलेंगे जिनमें बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल होगा और फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो पे अच्छा करेंगे, दूसरा वो तुमसे काम बहुत वैरायटी का कराएंगे। तुम अगर स्टार्टअप्स का वर्क कल्चर देखोगे, हाँ, थोड़ा सा तुमको वहाँ पर ये जो 9 to 5 का सिस्टम स्टार्टअप में तुमको नहीं मिलेगा। अब प्लस पॉइंट से तुमको और क्या मिलेगा कि तुमको ईसॉप्स मिलेंगे, जो तुमको कभी भी ये तुमको कॉग्निजेंट एसेंशियल जो है या जो तुमको विप्रो कभी ईसॉप्स के चक्कर में कभी तुम लोग वहाँ पर तुमको अभी वो लेवल जल्दी मिलेगा नहीं। स्टार्टअप में तुमको स्टार्टिंग से ही ईसॉप्स की बात तुम लोग कर सकते हो, स्टार्टिंग से तुमको स्टेक की बात कर सकते हो और वो बहुत रिवार्डिंग हो जाता है। मेरे कई सारे मतलब जानने वाले कुछ स्टूडेंट्स को भी स्टार्टअप जिसने ज्वाइन किया है और वहाँ पर सबसे बड़ा बात तुमको और क्या होगा, स्टार्टअप में तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, स्टार्टअप में तुमको नई टेक्नोलॉजी में काम करने को मिलेगा। यहाँ पर तुम टीम के पार्ट हो, बड़ी टीम के पार्ट हो, जहाँ पे 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, 1,80,000 लोग काम कर रहे हैं, उसमें तुम एक हो। और स्टार्टअप में 50 लोगों का ग्रुप होता है, 200 लोगों का ग्रुप होता है। और सोचो जो लोग बैजूस में स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे, आज उनका मतलब इमेजिन तुम नहीं कर पाओगे किस तरह का उनके पास स्टेक है, उसकी वैल्यूएशन क्या है। मेरे छोटे भाई लोग का वेदांतु के नाम से एक स्टार्टअप है। अब वेदांतु वो लोग जितने भी चारों फाउंडर थे, वो लोग पहले कोचिंग लक्ष्य के नाम से चलाते थे पंजाब में, फिर उन्होंने वेदांतु शुरू किया। तो अब उसके जितने भी फाउंडिंग जितने भी लोग थे, दे आर ऑल हैविंग स्टेक वर्थ मोर देन 20-30 करोड़। 20-30 करोड़ से ऊपर का तो उनके पास अब सिर्फ ईसॉप की वैल्यू है। और जब लिस्टिंग होगी, जब आईपीओ वगैरह आएगा तो फिर उसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। यू गेटिंग अ पॉइंट। तो स्टार्टअप का एक अलग सीखने को ज़्यादा मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। हाँ, ये भी है, स्टार्टअप फेल भी बहुत करते हैं, बर्नआउट बहुत होता है स्टार्टअप में। वर्क कल्चर जो होता है वो बहुत प्रेशर वाला होता है, टाइम लाइन डेडलाइन बहुत होता है, ठीक है। लेकिन ओपननेस भी होता है, एक जो हायरार्की कम होती है। तुम लोग, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत हायरार्की होगी, ठीक है। स्टार्टअप में तुमको उतना हायरार्की नहीं मिलेगा। तुम्हारा जो बॉस है वो जैसे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं ऐसे बात करेगा, ठीक है, लेकिन ऐसे बात वो रात को 12 बजे करेगा। ये स्टार्टअप का है। लेकिन वो सब सीखने को मिलेगा, उसका तुमको एडवांटेज मिलेगा। कल को तुम अपना खुद का भी सोचते हो कोई स्टार्टअप कर पाओगे, ठीक है। इसलिए अभी ये जो 2-3 साल है, 2-3 साल का अगला 5 साल तक जो है तुम लोग के लिए ये सब एडवेंचर करने का है, ठीक है। और जो लोग रिस्क टेकिंग मेंटालिटी के हों वो लोग करो। खैर, हम वीडियो अगर चालू है तो उससे पूछो उसके बारे में, कैसा चल रहा है, क्या है अपना बताओ अपने बारे में, नाम बताओ। मेरा नाम विशाल है। मैंने सिविल में, पूरा नाम बताओ। विशाल वडेरा मेरा नाम है, विशाल वडेरा। बैच 2013 to 2016 और 2016 में विप्रो में मेरी प्लेसमेंट हुई थी आप सीमेज के थ्रू ही कैंपस। और आज 4 साल मैंने कंप्लीट कर ली कॉलेज में और जर्नी बहुत ही अच्छी थी। इवन दो हर मोमेंट पे कॉलेज को मिस करते हैं और आज मौका मिला तो डेफिनेटली सर से मैम से मिलने हैं, तो बहुत अच्छा लगा सर। वेरी गुड। विप्रो में तुमको वहाँ पे कंपनी ने एक कोर्स भी करवाया, एमटेक वाला। एमटेक की डिग्री अभी कंप्लीट हुई मेरी दिसंबर में। गुड। एंड नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ मे बी स्विचिंग टू अ डिफरेंट कंपनी। ठीक है, दैट इज फाइन। विशाल, तुम्हारा मैसेज जूनियर्स के लिए, मतलब लाइक इफ इट इज़ नॉट अ वेरी इजी, लाइक विप्रो में जॉब या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब बहुत इजी नहीं होता। तुम्हारा मैसेज जूनियर्स के लिए, क्या क्या मेहनत तुमने की, क्या वर्कशॉप्स किए, क्या कोर्सेज किए? मतलब इफ आई वांट यू टू डिस्क्राइब योर 3 years in Simij when it comes to academics which helped you in getting a job, what was that? बेसिकली सारे जितने भी हमारे बैचेस हुए एक्सटर्नल, जैसे एंड्रॉइड के हुए थे या पीएचपी या जितने भी एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती हैं, आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी एक्सेप्शनल। वो चीज़ें आपको अटेंडेंस तुम्हारा कितना था? बट तुम्हारा अटेंडेंस अच्छा था, 75 के ऊपर था। इस मामले में आई स्टिल रिमेंबर हिम, वेदर इट वाज द इंटरनल एग्जामिनेशंस या ओवरऑल हर एक्टिविटी। मतलब इन लोग का जो ग्रुप था, मतलब आज भी उसको मिस करते हैं, बहुत वाइब्रेंट ग्रुप था। मतलब राजा पुल पहचानते थे इन लोग से। We were planning for Digital Bihar, so over there I mentioned that few students they have worked on the ideas, whether it was farmers app, whether it was prohibition app or the driving license app which you have made, तो या जो रोबोटिक्स वगैरह पे, तो हम बोले कि हमको उसी तरीके से बच्चों को प्रोजेक्ट करवाना है अभी, कि जो भी हमारे गवर्नेंस के ऐप हैं वो हम बनवाएंगे और फिर डिजिटल बिहार का इवेंट है, बड़ा प्लान आउट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली तुम लोगों के समय जो इवेंट हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था। हाँ, इनफैक्ट 2 बार हुआ था इवेंट, एक बार अशोक चौधरी जी आए थे, एक बार रविशंकर प्रसाद आए थे। तो अच्छा इवेंट हुआ था, ठीक है ना। फोटो आज भी है मेरे रूम में लगी है वैसे। वो सब होना चाहिए। और इससे पूछो। हाय अंकिता, हाउ आर यू?
I'm good, ma'am. So, where are you these days? Currently working from home. Was placed in Bangalore. I have completed my MTech degree last December, and seeking job outside currently for a good opportunity. I got to learn many things from Wipro, and the similar journey still I miss a lot. That was completely a golden days of my life. I cannot forget it ever. एंड आज मैंने HCL का इंटरव्यू दिया है, और अभी 2 कंपनीज के इंटरव्यू नेक्स्ट वीक शेड्यूल्ड हैं. होप सो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलेंगी, और आप लोगों के गाइडेंस के लिए बहुत सारा थैंक यू. और बस वी फील ब्लेस्ड टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू, और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट्स आए उनमें भी इसी तरह का जील हो, कुछ करने का एक सोच लेकर के आए बच्चे. और तुम लोग के संग याद आता है इसका, अंकिता जो है कॉलेज में एग्जाम्स तक को कोऑर्डिनेट करने में तुम्हारे साथ में थी, जब हम लोग का कहीं पे कोई स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ. स्कॉलरशिप एग्जाम प्रभात खबर का. हाँ, वो क्या नाम था, शुभम. शुभम. हाँ, तो ये दोनों तो हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आगे रहते थे, शुभम और अंकिता. तो दे वर वेरी गुड, एक्सीलेंट. Ankita, you were in 2013-16 BCA batch, right? Yes. I still remember जब तुम लोग विप्रो के इंटरव्यू के लिए थे, इन लोग कितना डरते थे. हम मतलब- यहाँ बैठ के वो याद कर रहे थे. एक वो दिन था जब हम डर रहे थे यहाँ बैठ के सिर्फ एक HR राउंड के लिए. आज हम 3-4 राउंड देते हैं इंटरव्यूज, और इट इज लाइक बस चुटकियों में निकल जाता है. इतना ज्यादा नॉलेज गेन किया है यहाँ पढ़ने के बाद, और विप्रो से भी. इट इज जस्ट, मतलब उसके लिए कोई वर्ड नहीं है. आई रिमेम्बर नीरज सर, मैं इतना डराती थी इन लोग को जब रिजल्ट आता था ना. डर थोड़ा जरूरी है, लेकिन नहीं, मतलब आई यूज्ड टू एंजॉय दैट. मतलब वो एक ना बहुत लाइट मोमेंट्स होते थे. मतलब इन लोग का वो, मतलब उससे इन लोग की सीरियसनेस देख करके लगता था वो पूरे 3 साल का एफर्ट्स जो है वो मिल गया. अच्छा, लेकिन तुम लोग को मेरा एक काम करना होगा. तुम लोग अभी वर्क फ्रॉम होम में हो, पटना में भी हो, तुम लोग के पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, और तुम लोगों ने कई सारी नई टेक्नोलॉजी पर भी अपने आप को अपडेट किया होगा. कोई एक टेक्नोलॉजी, कोई एक पेपर, जिस दिन तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम में तुम्हारा ऑफ हो, या जो तुम्हारे टाइम शेड्यूल के अलावा कोई टाइम शेड्यूल तुम निकाल सको, वो ले करके तुम लोग एक कोर्स थोड़ा सा तैयार करो. वर्कशॉप 1 दिन का हो, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, या 2-3 दिन का हो, व्हाटएवर, और वो तुम डिलीवर करने आओ अपने जूनियर्स को. आई थिंक दिस इज व्हाट आई कैन आस्क फ्रॉम यू. और ये इसको हम एक सिस्टम के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं, और ये सिस्टम इंडिया के, वर्ल्ड के अलग अलग कॉलेज में है, ऑलरेडी है. जो एलुमनाइज जो है वो अपने नई पीढ़ी को, अच्छा तुम्हारा उनसे कनेक्शन होगा, तुम्हारा उनके साथ एक, और तुमको फिर वो मिलेंगे. हो सकता है तुम कॉग्निजेंट में जाओ या एसेंचर में जाओ, फिर तुमको वही लड़का जिसको तुम यहाँ क्लास लेने आए थे, वो वहाँ ज्वाइनिंग के दिन मिलेगा कि सर मैं आपको, तुम पहचान जाओगे, या वो तुमको पहचान जाएगा. तुम भले उसको पहचान, वो तुमको पहचान जाएगा, क्योंकि तुम क्लास लेने आए थे. क्योंकि दिस वर्ल्ड इज स्मॉल वर्ल्ड. तुम जिस भी कैंपस में रहोगे, तुम लोग ऑलरेडी देखते होगे. हाँ, बहुत सारे जूनियर्स को देखा है है ना? वहाँ पे. आज भी मिलते हैं तो सबसे पहले दौड़ते पहचान हुए जाते भागते तुरंत हैं. है ना? तो तुमको बिहार से जो बच्चे आते होंगे, उसमें मैसिव बड़े संख्या में सीमेज के बच्चे आते हैं, और दूसरी जगह से बहुत कम, थोड़े बहुत आते हैं. पूर्ण कैंपस हमारे यहाँ होता है, तो तुमको उनसे इंटरेक्शन अभी करने का एक ये भी एडवांटेज है कि कल को वो तुमको एज ए सीनियर पहले से रिकग्नाइज कर रहा है. और कोई बड़ी बात नहीं है कि तुमको कल को तुम्हारी सोसाइटी में रहने आ जाएगा, बेंगलोर में कहीं पर भी होगा, बिल्कुल. कुछ ना कुछ टकराते हैं लोग. ठीक है, तो उस एंड से भी तुम लोग को अपना एक कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनसे मिलना चाहिए. और तुम जब देने आओगे, उनको सिखाने आओगे, तो तुम्हारे को सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा. तो कैन आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग इस तरह कोई कोर्स अब टेकअप करो. कोई तुम लोगों ने जो ट्रेनिंग में कुछ सीखा हो, कोई चीज़ के ऊपर में, मान लो तुम्हारे यहाँ पे इन्फॉर्मेटिका हुआ होगा, या कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जो तुमको लगता है कि कोर्स का पार्ट, अभी जो कोर्स का पार्ट नहीं है वो तुमको टेकअप करना है. और या तुम सीधा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करो फिर, कि टीम में डेवलपमेंट में काम कैसे होता है. ठीक है, जो तुम लोग फॉरेन की कंपनियों के लिए काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. आई थिंक इसको बंद कर